नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। आज की क्लास में जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा यह आपको कोई भी नहीं सिखाया होगा। तो क्या चीज़ आज की वीडियो में नया सिखाने वाला हूँ, इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि क्या चीज़ आपको आज की वीडियो में समझाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि क्या चीज़ हम आज की क्लास में सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, अंग्रेजी अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये चीज़ ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए, जो चीज़ आज की क्लास में सिखाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों। तो देखिए, यहाँ पर है सबसे पहले जो शब्द है वह है GOOD। तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं गुड। क्या पढ़ते हैं सर? गुड पढ़ते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? गुड का मतलब तो अच्छा होता है, आप सभी जानते ही होंगे। गुड मतलब होता है अच्छा। कोई चीज़ अच्छा है तो हम उसे गुड बोल देते हैं, गुड मतलब होता है अच्छा। अब देखते हैं प्यारे मित्रों, अगला वर्ड जो है वह क्या है? BETTER। तो इसे पढ़ेंगे हम बेटर। क्या पढ़ेंगे? बेटर पढ़ेंगे। अब देखिए, गुड का मतलब हमने बताया कि अच्छा होता है, अब बेटर का मतलब भी अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा ही होता है, लेकिन गुड से थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा तो हम बेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेटर। यानी गुड, जैसे गुड है कोई चीज़ अच्छा है, अगर उससे अच्छा रहेगा तो हम उसे बेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेटर। यानी कोई चीज़, जैसे मान लीजिए एक साइकिल है तो हम उसे गुड बोलेंगे, लेकिन अगर उससे अच्छी कोई साइकिल है तो हम उसे बेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेटर। तो बेटर का मतलब हो जाएगा उससे अच्छा। क्या हो जाएगा? उससे अच्छा। उससे अच्छा का मतलब इससे अच्छा, यानी गुड रहेगा। इससे अगर कोई अच्छा चीज़ है तो हम उसे बेटर बोलते हैं। समझ में आया प्यारे साथियों? तो बेटर का मतलब भी अच्छा होता है, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी जो गुड है उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब उसके बाद अगला देखते हैं क्या प्यारे मित्रों। अगला है BEST। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बेस्ट। BEST, बेस्ट पढ़ेंगे। अब बेस्ट का मतलब क्या होता है? बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। क्या होता है? सबसे अच्छा। देखिए, सबसे अच्छा इसका मतलब हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर हमने बताया गुड मतलब अच्छा होता है, बेटर मतलब होता है उससे अच्छा, और बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। यानी जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, 4-5 साइकिल मान लीजिए खड़ी है, उसमें से जो सबसे अच्छी रहेगी उसको हम बेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस्ट बोलते हैं। तो बेस्ट मतलब हो जाएगा सबसे अच्छा, यानी इन दोनों से जो अच्छा रहेगा उसे हम बेस्ट बोलते हैं। गुड रहेगा तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा तो उससे अच्छा रहेगा, अब बेस्ट रहेगा तो सबसे अच्छा रहेगा। मतलब सब में जो अच्छा है उसे हम बेस्ट बोलते हैं। तो आप इन्हें याद कर लीजिए, आप अपने डेली लाइफ में इन्हें अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया प्यारे साथियों? तीनों का मतलब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है अगला, BAD। तो हम इसे क्या पढ़ते हैं? इसे बैड पढ़ते हैं। BAD, बैड। अब देखिए, बैड मतलब होता है खराब। क्या होता है? खराब होता है। BAD, बैड। कोई जैसे वह लड़का खराब है, ही इज़ ए बैड बॉय। वह लड़का खराब है, ही इज़ ए बैड बॉय। तो बैड का मतलब होता है खराब। लेकिन अब यहाँ पर देखिए अगला वर्ड क्या है? WORSE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? वर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्स। WORSE। तो इसे हम वर्स पढ़ेंगे। और इसका मतलब क्या होता है? बैड मतलब हमने बताया खराब, और बैड से जो ज़्यादा खराब रहेगा हम उसे बोलेंगे वर्स। क्या बोलते हैं? वर्स। वर्स का मतलब होता है उससे खराब। किससे खराब? बैड से। उससे खराब, यानी बैड तो है खराब, लेकिन अगर उससे ज़्यादा कोई चीज़ खराब है तो उसके लिए हम वर्स का प्रयोग करते हैं। उससे ज़्यादा खराब, यानी उससे खराब। कोई भी चीज़ है बैड से ज़्यादा खराब है तो हम उसे वर्स बोलते हैं। वर्स मतलब होता है उससे ज़्यादा खराब रहेगा। ये जो बैड है इससे ज़्यादा खराब रहेगा तो हम वर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों? वर्स। तो आप इसे याद कर लीजिए। वर्स मतलब होता है खराब होता है, लेकिन बैड से ज़्यादा खराब रहेगा तो उसे वर्स बोलते हैं। अगला है
WORST, तो इसे क्या पढ़ेंगे? वर्स्ट। क्या पढ़ेंगे? इसे वर्स्ट पढ़ेंगे। अब देखिए वर्स्ट मतलब होता है सबसे खराब। क्या होता है? सबसे खराब। देख रहे हैं प्यारे मित्रों, यह चीज़ आपको कोई भी नहीं बताया होगा कि जैसे कोई चीज़ अच्छा है तो उससे अच्छा अगर है तो उसे क्या बोलेंगे, और सबसे ज़्यादा अच्छा है तो क्या बोलेंगे, यह चीज़ आपको कोई भी नहीं बताया होगा। कोई चीज़ खराब है तो हम उसे क्या बोलेंगे, और उससे ज़्यादा कोई चीज़ खराब है तो क्या बोलेंगे, और सबसे ज़्यादा खराब है तो क्या बोलेंगे। तो देखिए वर्स्ट मतलब होता है सबसे ज़्यादा खराब, यानी कोई चीज़ है जो सबसे ज़्यादा खराब है तो हम उसे वर्स्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्स्ट। याद रखिएगा। तो बैड का मतलब होता है खराब, और वर्स्ट मतलब होता है इससे ज़्यादा खराब रहेगा तो वर्स्ट बोलेंगे, और वर्स्ट से भी ज़्यादा खराब रहेगा तो वर्स्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्स्ट। इसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा खराब, सबसे खराब। याद रखिए प्यारे मित्रों। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं OLD। तो इसे हम पढ़ेंगे ओल्ड। क्या पढ़ेंगे? ओल्ड पढ़ेंगे। ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा। क्या होता है? बूढ़ा होता है। अब देखिए ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा, और यहाँ पर है OLDER, तो इसे पढ़ेंगे ओल्डर। क्या पढ़ेंगे? ओल्डर। ओल्डर मतलब होता है इससे बूढ़ा। क्या होता है? इससे बूढ़ा। मतलब अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है तो हम उसे ओल्ड बोलेंगे, लेकिन अगर बूढ़े से भी बूढ़ा है, उससे ज़्यादा बूढ़ा है तो हम उसे ओल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल्डर। ओल्डर का मतलब हो जाएगा बूढ़ा। यानी ये जो पहला वाला ओल्ड है, इससे अगर ज़्यादा बूढ़ा है तो हम उसे ओल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल्डर। मतलब यहाँ दो लोगों की तुलना होती है, दो लोगों की तुलना। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है वह बूढ़ा है, यह बूढ़ा है, और दूसरा व्यक्ति है इससे ज़्यादा बूढ़ा है। किससे? ये जो पहला वाला व्यक्ति है इससे अगर ज़्यादा बूढ़ा है तो हम उसे ओल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल्डर बोलते हैं। ओल्डर मतलब होता है उससे ज़्यादा बूढ़ा। तो ये जो ओल्ड रहेगा, ओल्ड से अगर ज़्यादा बूढ़ा है तो इसे ओल्डर बोलते हैं। ओल्डर मतलब होता है उससे ज़्यादा बूढ़ा। अब यहाँ पर है OLDEST, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ओल्डेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओल्डेस्ट। अब ओल्डेस्ट मतलब क्या होता है? ओल्डेस्ट मतलब होता है, ओल्डेस्ट का मतलब हो जाएगा, देखिए ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट मतलब होता है सबसे बूढ़ा। क्या होता है? सबसे बूढ़ा। सबसे बूढ़ा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे 4-5 व्यक्ति हैं, उसमें बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए हैं, 4-5 व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति रहेगा, जैसे ऐसे मान लीजिए 4-5 व्यक्ति हैं, तो इसमें मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसा है जो ज़्यादा बूढ़ा है, मान लीजिए यही व्यक्ति ज़्यादा बूढ़ा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में उसे क्या बोलेंगे? ओल्डेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट मतलब होता है सबसे बूढ़ा। यह भी व्यक्ति जो है यह बूढ़े ही हैं, और इसमें से सबसे ज़्यादा बूढ़ा कौन है? ये वाला, बीच वाला, तो इसे हम ओल्डेस्ट बोलेंगे। ओल्डेस्ट मतलब होता है सबसे बूढ़ा। समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों? तो इस तरीके से अगर आप इन्हें याद करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे, अंग्रेजी को बोल पाएंगे, अंग्रेजी को लिख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, देखते हैं और भी इसी तरीके से वर्ड को। देखिए अब अगला क्या है? GREAT, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे ग्रेट। GREAT, ग्रेट पढ़ेंगे। ग्रेट मतलब होता है महान। ग्रेट मतलब महान। कोई व्यक्ति महान है तो हम उसे ग्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट। ग्रेट मतलब हो जाता है महान। अब यहाँ पर है अगला GREATER, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ग्रेटर। क्या पढ़ेंगे? ग्रेटर पढ़ेंगे। अब ग्रेटर मतलब क्या हो जाएगा? देखिए कोई व्यक्ति है, जैसा यह व्यक्ति है, यह ग्रेट है, क्या है? महान है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा महान कोई है तो हम उसे ग्रेटर बोलते हैं। ग्रेटर मतलब होता है उससे महान, उससे महान। यानी कोई व्यक्ति है, अगर उससे ज़्यादा कोई व्यक्ति, जैसे यह व्यक्ति जो है इससे ज़्यादा महान है तो हम उसे ग्रेटर बोलते हैं। तो दो लोगों की तुलना करने के लिए ग्रेटर का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई एक व्यक्ति है जो एक पहले वाले से ज़्यादा महान है तो हम उसे ग्रेटर बोलते हैं। जैसे यह व्यक्ति है ग्रेट, कौन सा? ये वाला ग्रेट है, और ये वाला ग्रेटर है, मतलब इससे ज़्यादा थोड़ा महान ये वाला है तो हम इसे ग्रेटर बोलेंगे। ग्रेटर मतलब हो जाएगा महान, उससे महान, यानी इससे जो महान रहेगा। अगला देखते हैं क्या है? GREATEST, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ग्रेटेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे?
ग्रेटेस्ट। अब देखिए ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ प्यारे मित्रों। आपको यह कोई भी नहीं बताता है कि कैसे आप इसे बोल पाएंगे। जैसे दो लोगों की तुलना करनी है कि वह मुझसे ज़्यादा मोटा है, तो आप उसे कैसे बोलेंगे? तो अगर आप इस चीज़ को समझे रहेंगे आप आसानी से बोल पाएंगे। जैसे वह मुझसे ज़्यादा बड़ा है, तो आप इसे कैसे बोलेंगे? तो आप इस तरीके से अगर इन्हें समझते हैं तो आप आसानी से बोल पाएंगे। तो ग्रेटेस्ट मतलब हो जाएगा सबसे महान। क्या हो जाएगा? सबसे महान। जैसे मान लीजिए 4-5 व्यक्ति हैं, 6 हैं, 10 हैं, कोई भी मान लीजिए ऐसे 4-5 व्यक्ति 10 व्यक्ति ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसमें से जो यह वाला व्यक्ति है यानी ये वाला व्यक्ति यह इन सभी लोगों से ज़्यादा महान है, तो हम इसे ग्रेटेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब होता है सबसे महान, यानी इन लोगों से जो सबसे महान है यह व्यक्ति है, तो हम इसे ग्रेटेस्ट बोलेंगे। ग्रेटेस्ट मतलब हो जाएगा सबसे महान। यह ग्रेट है और यह ग्रेटेस्ट हो जाएगा, यानी यह महान लोग हैं लेकिन इसमें से जो सबसे महान है वह ग्रेटेस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ग्रेटेस्ट मतलब महान, सबसे महान। अगला देखते हैं COLD, तो इसे हम पढ़ेंगे कोल्ड। क्या पढ़ेंगे? कोल्ड। कोल्ड मतलब होता है ठंडा। क्या होता है? कोल्ड मतलब होता है ठंडा, आप सभी जानते होंगे। अगला है COLDER, तो इसे पढ़ेंगे कोल्डर। क्या पढ़ेंगे? कोल्डर, COLDER। तो कोल्डर का प्रयोग करेंगे जैसे कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए ये एक कोल्ड ड्रिंक है। क्या है? एक कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है और यहाँ पर भी एक कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, 2 कोल्ड ड्रिंक है। तो इसको अगर यह ठंडा है तो हम इसे कोल्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोल्ड। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा ठंडा यह वाला कोल्ड ड्रिंक है तो हम इसे क्या बोलेंगे? कोल्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे साथियों? कोल्डर बोलेंगे इसे। कोल्डर मतलब हो जाएगा उससे ठंडा। किससे ठंडा? इससे, यानी ये जो पहला वाला है इससे अगर ठंडा है तो हम उसे बोलेंगे कोल्डर। कोल्डर मतलब हो जाएगा उससे ठंडा। तो यानी दो लोगों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यह ठंडा है लेकिन इससे भी ज़्यादा ठंडा ये वाला है तो हम इसे कोल्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोल्डर। तो कोल्डर मतलब हो जाएगा ठंडा, उससे ठंडा। अगला है COLDEST, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे कोल्डेस्ट। ऐसे कोल्डेस्ट पढ़ेंगे। अब कोल्डेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे ठंडा। क्या होता है? सबसे ठंडा। तो कैसे इसे बोलेंगे? जैसे मान लीजिए ऐसे 4-5 कोल्ड ड्रिंक का डिब्बा रखा हुआ है, ऐसे मान लीजिए 4-5 रखा हुआ है, तो ऐसे रखा हुआ देख लीजिए ऐसे। तो इसमें से मान लीजिए ये वाला जो है ये सबसे ज़्यादा ठंडा है। कौन वाला? ये वाला। ये वाला सबसे ज़्यादा ठंडा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कोल्डेस्ट। ये भी ठंडे हैं लेकिन इन सभी से ज़्यादा ये वाला ठंडा है, ये वाला, तो हम इसे बोलेंगे कोल्डेस्ट। कोल्डेस्ट मतलब हो जाएगा सबसे ठंडा, और इनको हम बोलेंगे कोल्ड। कोल्ड मतलब हो जाएगा ठंडा। और दो लोगों के बीच में जैसे मान लीजिए करना है तुलना कि ये वाला जो है इससे ठंडा है, यह पहला वाला इससे ठंडा है, तो हम इसे कोल्ड बोलेंगे, सॉरी कोल्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोल्डर। और अगर सभी लोगों में एक की बात करनी हो तो हम उसे कोल्डेस्ट बोलते हैं, कोल्डेस्ट। आगे देखिए प्यारे मित्रों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए आगे अगला है BIG, तो हम इसे पढ़ेंगे बिग। BIG बिग पढ़ेंगे। अब बिग मतलब होता है बड़ा। बिग मतलब बड़ा। जैसे कोई चीज़ बड़ा है, मान लीजिए यह एक पेड़ है, यह बड़ा है। क्या है? बड़ा। तो बिग मतलब हो जाएगा बड़ा, उसे सिंपल में बोल देंगे बड़ा। लेकिन जैसे मान लीजिए 2 पेड़ हैं, पहले इसका मतलब समझते हैं, BIGGER, तो इसे हम पढ़ेंगे बिगर। अब बिगर मतलब हो जाएगा उससे बड़ा। क्या हो जाएगा? उससे बड़ा। देखते हैं जैसे हमने अभी बताया कि एक पेड़ है इतना बड़ा है और एक पेड़ और है लेकिन इससे बड़ा है, इतना बड़ा है, ऐसा। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? जैसे यह पेड़ जो है, यह पेड़ इससे बड़ा है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे बिगर। इसे हम बिग बोलेंगे। अकेले अगर बोलना है जैसे यह पेड़ बड़ा है तो हम बोलेंगे बिग। बिग मतलब होता है बड़ा। लेकिन अगर आपको बोलना है कि यह जो पेड़ है इससे बड़ा है, पहले वाले पेड़ से बड़ा है, तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे बिगर। बिगर मतलब होता है उससे बड़ा। बिगर मतलब भी होता है बड़ा लेकिन उससे बड़ा रहेगा, यानी
की तुलना की जाएगी कि मतलब ये जो पेड़ है इससे ये वाला पेड़ बड़ा है, ये वाला बड़ा है तो हम इसे बिगर बोलेंगे। अब अगला देखते हैं BIGGEST, तो इसे पढ़ेंगे बिगेस्ट। क्या पढ़ेंगे साथियों? इसे हम बिगेस्ट पढ़ेंगे। अब बिगेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप जैसे मान लीजिए कोई ऐसे बाग में मान लीजिए गए हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सारे पेड़ एक जैसे हैं, लेकिन एक पेड़ है जो उसमें से सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा। जैसे यहाँ पर देखिए, ऐसे मान लीजिए 4-5 पेड़ ऐसे खड़े हैं। क्या है? ऐसे 4-5 पेड़ हैं, लेकिन एक पेड़ है उसमें सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है। तो हम उसे क्या बोलेंगे? इस वाले पेड़ को हम बोलेंगे बिगेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिगेस्ट। बिगेस्ट मतलब हो जाएगा सबसे बड़ा। यानी यह पेड़ तो है बड़े, लेकिन इससे भी जो बड़ा है उसे हम बिगेस्ट बोलेंगे। BIGGEST। तो बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको सारे एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और भी इसी तरीके से कुछ वर्ड को सीख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखिए क्या है? TALL है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? टाल। TALL टाल पढ़ेंगे। अब टाल मतलब क्या होता है? टाल का मतलब होता है लंबा। टाल मतलब होता है लंबा। कोई चीज़ लंबा है, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई चीज़ है लंबा है तो उसे टाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टाल। अब देखिए अगला क्या है? TALLER, तो इसे पढ़ेंगे टालर। TALLER टालर। टालर मतलब हो जाएगा उससे लंबा। किससे लंबा? यानी ये जो टाल है इससे अगर कोई लंबा है तो उसे हम टालर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उससे लंबा टालर बोलेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि एक चीज़ है कोई इतना लंबा है, लेकिन इससे भी कोई चीज़ अगर लंबा है, इतना बड़ा, इतना लंबा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम टालर बोलेंगे। टालर मतलब हो जाएगा इससे लंबा। यानी जो पहला वाला है इसे टाल। टाल मतलब हो जाएगा लंबा, लेकिन उससे भी जो लंबा होगा उसे हम टालर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टालर। टालर मतलब हो जाएगा उससे लंबा। आगे देखते हैं अगला क्या है? TALLEST, इसे हम पढ़ेंगे टालेस्ट। क्या पढ़ेंगे सर? टालेस्ट पढ़ेंगे। और टालेस्ट मतलब क्या होगा? टालेस्ट का मतलब हो जाएगा सबसे लंबा। क्या पढ़ेंगे इसे? सबसे लंबा। अब देखिए इसका मतलब कैसे होगा? टालेस्ट पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ है, ऐसे हैं लंबे लंबे हैं, कोई भी चीज़ है लंबा है, लेकिन उसमें एक उससे भी ज़्यादा लंबा है, सबसे ज़्यादा लंबा एक चीज़ है, कोई भी चीज़ हो सकता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ये जो सबसे लंबा है इसे ही हम टालेस्ट बोलते हैं। मतलब सबसे लंबा, यानी इन सभी से जो लंबा है उसे हम टालेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टालेस्ट। TALLEST। टालेस्ट मतलब सबसे लंबा। और अगर जैसे मान लीजिए इन दोनों में तुलना करनी है कि ये वाला जो है इससे लंबा है तो हम इसे टालर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टालर। यानी ये वाला जो पेड़ है इससे लंबा है तो हम इसे टालर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टालर। और अगर सभी में एक की बात की जाए तो हम उसे टालिस्ट बोलते हैं। अगला देखिए क्या है? BRAVE, तो इसे हम पढ़ेंगे ब्रेव। क्या पढ़ेंगे? ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर। जैसे कोई लड़का है वह बहादुर है तो हम उसे ब्रेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रेव। ब्रेव मतलब हो जाएगा बहादुर। अब देखते हैं प्यारे साथियों अगला क्या है? BRAVER, तो इसे पढ़ेंगे ब्रेवर। क्या पढ़ेंगे? ब्रेवर। अब ब्रेवर मतलब हो जाएगा उससे बहादुर। किससे बहादुर? यानी जो जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, यह एक लड़का है। क्या है? एक लड़का है, वह बहादुर है। क्या है? ब्रेव है। लेकिन अगर इससे भी कोई बहादुर लड़का आ जाए, इससे भी कोई बहादुर लड़का आ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ब्रेवर। ब्रेवर मतलब हो जाएगा इससे भी बहादुर लड़का है तो हम उसे ब्रेवर बोलेंगे। ब्रेवर मतलब हो जाएगा उससे बहादुर। क्या हो जाएगा? उससे बहादुर। किससे बहादुर? यानी जो पहला वाला बहादुर लड़का है उससे भी बहादुर जो होगा उसे हम ब्रेवर बोलेंगे। ब्रेवर मतलब हो जाएगा बहादुर, उससे बहादुर। अगला है BRAVEST, जो इसे पढ़ेंगे ब्रेवेस्ट। क्या पढ़ेंगे? इसे ब्रेवेस्ट पढ़ेंगे। और ब्रेवेस्ट मतलब क्या होगा? ब्रेवेस्ट का मतलब हो जाएगा सबसे बहादुर। क्या होगा? सबसे बहादुर। अब देखिए इसे कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए 4-5 लड़के हैं, ऐसे मान लीजिए 4-5 लड़के हैं, ये सब बहादुर हैं।
सब बहादुर लड़के हैं, लेकिन इसमें से एक लड़का जो है ये वाला, यह सबसे बहादुर है। क्या है? सबसे बहादुर है। ये वाला बड़ा वाला सबसे बहादुर है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ब्रेवेस्ट। दिस इज़ द ब्रेवेस्ट बॉय। यह सबसे बहादुर लड़का है, यानी यह भी बहादुर है लेकिन इससे कम है ये वाले से। तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे ब्रेवेस्ट बोलेंगे। दिस इज़ द ब्रेवेस्ट बॉय। यह एक सबसे बहादुर लड़का है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, अगला है SMALL। तो इसे पढ़ेंगे स्मॉल। SMALL स्मॉल। स्मॉल मतलब होता है छोटा। स्मॉल मतलब छोटा होता है कोई चीज़, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा छोटा है तो हम उसे स्मॉल बोलेंगे। अब यहाँ पर है SMALLER। तो इसे पढ़ेंगे स्मॉलर। क्या पढ़ेंगे? स्मॉलर पढ़ेंगे। अब स्मॉलर मतलब क्या होता है? उससे भी छोटा। उससे मतलब किससे? जैसे स्मॉल मतलब होता है छोटा, इतना बड़ा छोटा कोई चीज़ है, लेकिन अगर इससे भी कोई छोटा है, इतना छोटा, तो हम इसे क्या बोलेंगे? स्मॉलर बोलेंगे। स्मॉलर मतलब हो जाएगा उससे छोटा, मतलब इससे जो छोटा है इसे हम स्मॉलर बोलेंगे। इसको स्मॉलर बोलेंगे और इसको स्मॉल बोलेंगे। स्मॉल मतलब होता है छोटा, लेकिन इसको हम स्मॉलर बोलेंगे। स्मॉलर मतलब हो जाएगा उससे भी छोटा, स्मॉलर। आगे देखते हैं, अगला है SMALLEST। तो इसे पढ़ेंगे स्मॉलेस्ट। क्या पढ़ेंगे? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट पढ़ेंगे। स्मॉलेस्ट मतलब हो जाएगा सबसे छोटा। सबसे छोटा मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे चीज़ है, इतने छोटे छोटे चीज़ है, लेकिन उससे भी एक छोटा चीज़ है, इतना छोटा एक चीज़ है। देखिए, तो यह सबसे छोटा है ना इन सभी से। ये जो है इनसे यह सबसे छोटा है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब हो जाएगा सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको यह सारे शब्द अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, कैसे इन्हें बोला जाएगा, कैसे अंग्रेजी पढ़ना है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे समझ में आया। और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।